आसान लफ्जों में आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में जो बातचीत हो रही है उसके कोई मायने नहीं है अगर इस्राइल ने लेबनान पर नरसंहार करना नहीं छोड़ा। यही वजह है कि हिजबुल्लाह ने कह दिया कि हमें नेतन्याहू से बातचीत नहीं करनी है जब तक आप लेबनान के अंदर हमले जारी रखेंगे। इस वक्त लेबनान में जो हो रहा है ना वो बहुत ही शॉकिंग है। करीब 12 घंटों में 300 लोगों को मौत के घाट उतार देता है इस्राइल। और बात वहां नहीं रुकती। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं दोस्तों, पूरे स्क्रीन पर देखिए। यह वीडियो बता रहा है कि लेबनान के अंदर तबाही क्या क्या मंजर है, किस बड़े पैमाने पर इस्राइल तबाही मचा रहा है। देखिए किस तरह से बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स बर्बाद कर दी गई हैं। एक कार से लिया गया यह वीडियो है और आप देखिए एक एक घर बर्बाद हो गया है। अंदाजा लगा सकते हैं इन घरों में जो बमबारी हुई होगी क्या कोई जिंदा बचा होगा। आपके स्क्रीन पर दोस्तों वो वीडियो जो सिहरन पैदा करने वाला है। और यही वजह है कि इस वक्त इस मुद्दे पर इस्राइल की दुनिया भर में थू थू हो रही है। तमाम पश्चिमी देश इस्राइल की आलोचना कर रहे हैं और हिजबुल्लाह ने भी कह दिया है कि हम तब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक आप लेबनान पर हमले जारी रखोगे। जहां तक हिजबुल्लाह की बात है, हिजबुल्लाह भी रुका नहीं हुआ है। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए, प्रिसिशन मिसाइल स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं दोस्तों। यह बताया जा रहा है कि यह जो प्रिसिशन मिसाइल लॉन्च है उसके जरिए इस्राइल के कारमील इंफ्रास्ट्रक्चर, कारमील मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया जा रहा है। यानी कि हिजबुल्लाह जो है वो रुक नहीं रहा है। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो में देखिएगा किस तरह से हिजबुल्लाह जो है IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के एक ठिकाने पर हमला कर रहा है। आपके स्क्रीन पर वो वीडियो। हिजबुल्लाह भी रुक नहीं रहा है, मगर इस्राइल क्या कर रहा है? जाहिर सी बात है इस्राइल ने हिजबुल्लाह को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है, क्योंकि हिजबुल्लाह अब भी प्रिसिशन मिसाइल स्ट्राइक्स कर रहा है। इस्राइल क्या कर रहा है? वहां के लोगों पर हमला कर रहा है, बेकसूरों पर निशाना साध रहा है। और यह आलम हम हर तरफ देख रहे हैं। मगर हिजबुल्लाह इस्राइल के मेरकावा टैंक्स पर हमले कर रहा है, वहां के मिलिट्री टारगेट्स पर हमला कर रहा है, जैसा कि मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। और मैं फिर बता दूं आपको, जब तक यहां पर मामला सॉल्व नहीं होगा, जब तक यहां पर मुद्दों का समाधान नहीं होगा, इस्लामाबाद में बातचीत का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक इस्राइल लेबनान पर हमले करेगा इस बातचीत का कोई फायदा नहीं है। हम लेबनान में मौजूद अपने भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं, ऐसा ईरान ने स्पष्ट कर दिया है। और इस पूरे मामले को समझने से पहले मैं आपको एक बच्चा दिखाना चाहता हूं। इस बच्चे को एक वीडियो दिखाया जाता है। वीडियो दिखाया जाता है कार शोरूम का, जो उसका पसंदीदा हुआ करता था। अब उस कार शोरूम को इस्राइल ने तबाह कर दिया है। देखिए वो बच्चा किस तरह से रो रहा है। मैं वाकई निःशब्द हूं दोस्तों, मगर यकीनन जैसे मैंने कहा हिजबुल्लाह ने भी तेवर अपना दिया। हालांकि नेतन्याहू कह रहे हैं कि लेबनान से बात करो, मगर लेबनान जब तक बात नहीं कर सकता जब तक हिजबुल्लाह रजामंद ना हो। आपके स्क्रीन पर CNN की खबर जो कहती है इजराइल सीक्स टॉक्स विद लेबनान एज इट स्ट्राइक्स ऑन हिजबुल्लाह थ्रेटन टू अनरावल ईरान सीज फायर। सरल शब्दों में कहा जाए तो एक तरफ इस्राइल बातचीत की बात कर रहा है, मगर दूसरी तरफ वो जो लगातार लेबनान पर हमला कर रहा है, इससे जो सीज फायर है वो पूरी तरह से तबाह हो सकता है। और कहीं ना कहीं नेतन्याहू के यही मंसूबे हैं। वो लेबनान पर हमले जारी रखना चाहते हैं ताकि सीज फायर तबाह हो जाए। और उस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, खबर यह आ रही है कि वहां पर इस्राइल के हमलों की इंटेंसिटी थोड़ी कम हुई है। कुछ कम जरूर हुई है, यह कहा जा सकता है। बहरहाल इस पूरे मामले पर हिजबुल्लाह का क्या कहना है, गौर फरमाइए। आपके सामने उनका आधिकारिक रुख। हिजबुल्लाह के सांसद अली फैयाद ने कहा है कि संगठन इस्राइल के साथ सीधी बातचीत को खारिज करता है। उनका कहना है कि सारी प्रक्रिया लेबनान की सरकार संभाले और सबसे पहले सीज फायर हो, फिर लेबनानी इलाकों से इस्राएली सेना हटे और जो लोग विस्थापित हुए हैं वो वापस लौटें। इससे पहले डेप्यूटी लीडर नईम कासमी भी यही लाइन दे चुके हैं कि बातचीत हो सकती है, लेकिन सिर्फ लेबनान सरकार और स्पीकर नबीह बेरी के जरिए, और वो भी तब जब इस्राइल हमले बंद करे और लेबनान की पूरी संप्रभुता माने।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। आप जानते हैं दोस्तों, इस वक्त लेबनान और इस्राइल में एक सीज फायर पहले से मौजूद है। इसके बावजूद इस्राइल वहां पर लोगों को बड़े पैमाने पर मार रहा है और ऐसे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि अभी चल रहे सीज फायर में ताजा रुख क्या है। हिजबुल्लाह कहता है कि अमेरिका ईरान सीज फायर में लेबनान भी शामिल होना चाहिए। उसका आरोप है कि इस्राइल लगातार हमले करके इस सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। हिजबुल्लाह अपने रॉकेट हमलों को सीज फायर उल्लंघन का जवाब बता रहा है, न कि नई लड़ाई शुरू करना। यानी कि हिजबुल्लाह मानता है कि इस बातचीत में न सिर्फ इस्राइल हो बल्कि अमेरिका और ईरान भी, मगर अमेरिका और ईरान तो इस वक्त पाकिस्तान में व्यस्त हैं। ऐसे में आप जानते हैं कि उनका इस बातचीत में शामिल होना नामुमकिन दिखाई देता है। तो ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि असली संकेत क्या है द ग्राउंड सिचुएशन। गौर फरमाएं, हिजबुल्लाह सीधी डील से बचना चाहता है ताकि वो खुद को लेबनानी राज्य के ढांचे के अंदर ही दिखा सके। साथ ही वो सैन्य दबाव बनाए रखना चाहता है ताकि बातचीत में उसकी पकड़ मजबूत रहे। पहले इस्राइल से हमले रुकवाने और सब कुछ लेबनान सरकार के जरिए करवाने की शर्त रखकर वो ये भी दिखाना चाहता है कि वो दबाव में आकर सरेंडर वाली बातचीत नहीं कर रहा। और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जानें कि इस वक्त जो ये पूरा मामला चल रहा है, अलग अलग पक्षों का नैरेटिव क्या है। यानी इस्राइल का नैरेटिव क्या है, हिजबुल्लाह का नैरेटिव क्या है, अमेरिका और ईरान का नैरेटिव क्या है, उनकी सोच क्या है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस मुद्दे पर क्या है इस्राइल का नैरेटिव। इस्राइल सुरक्षा उपलब्धियों पर जोर देगा, हिजबुल्लाह के ढांचे को नुकसान, बॉर्डर के पास लड़ाकों की कम मौजूदगी और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी जिसमें लेबनानी सेना, यूएन बल या अमेरिका, फ्रांस शामिल हों। नेतन्याहू इसे ऐसे पेश करेंगे कि ताकत काम आई और यह भी कहेंगे कि अगर फिर से हमले हुए तो इस्राइल दोबारा सैन्य कार्रवाई कर सकता है। वो इस बात को कम करके दिखाएंगे कि हिजबुल्लाह के लंबे रेंज वाले हथियार अब भी मौजूद हैं। अब हम बताना चाहते हैं हिजबुल्लाह का नैरेटिव, यानी हिजबुल्लाह की सोच। हिजबुल्लाह कहेगा कि उसने हथियार नहीं डाले और उसकी रेजिस्टेंस की वजह से इस्राइल को सीज फायर मानना पड़ा। वो इसे लेबनान की संप्रभुता की जीत बताएगा और यह भी कि दक्षिण के लोग वापस अपने घर जा सकते हैं। बॉर्डर पर अगर कोई छोटे मोटे बदलाव होते हैं जैसे सेना या यूएन की ज्यादा गश्त, तो उसे अस्थायी और रणनीतिक बताया जाएगा। अपने रॉकेट और मिसाइल ताकत को वो इस बात का सबूत बताएगा कि उसने दुश्मन पर डेटेरेंस लागू कर दी है। अब ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि इसमें अमेरिका और ईरान की क्या सोच है, क्योंकि हिजबुल्लाह चाहता है कि इस बातचीत में अमेरिका और ईरान भी शामिल हो। तेहरान इसे अपनी रेजिस्टेंस धुरी यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की बड़ी जीत के रूप में पेश करेगा कि उसने अमेरिका और इस्राइल को क्षेत्रीय सीज फायर और बातचीत के लिए मजबूर किया। अगर हिजबुल्लाह पर इस्राइल की मांगें कमजोर पड़ती दिखीं तो ईरान इसे इस तरह से दिखाएगा कि अमेरिका हिजबुल्लाह को निरस्त्र नहीं कर पाया, यानी डी वेपनाइज नहीं कर पाया। वो ये मैसेज देगा कि हथियार प्लस कूटनीति दोनों मिलकर काम कर गए। अब जब सबकी बात हो गई है दोस्तों, हमें यह भी जानना है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहे हैं, यानी क्या है अमेरिका का नैरेटिव। अमेरिका कहेगा कि तनाव कम हुआ, उत्तरी इस्राइल पर रॉकेट कम हुए, लेबनान में इस्राइली हमले घटे। वो किसी बॉर्डर मॉनिटरिंग या समझौते को यूएन के पुराने प्रस्ताव को मजबूत करने के रूप में दिखाएगा। साथ ही यह बात कम करके बताएगा कि हिजबुल्लाह की असली सैन्य ताकत अभी भी बची हुई है। फोकस इस बात पर रहेगा कि बड़ी जंग टल गई और वैश्विक तेल बाजार को बड़ा झटका नहीं लगेगा। यानी कि हर पक्ष इस बातचीत के जरिए इसे अपनी जीत बताएगा, मगर उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि बातचीत शुरू तो हो। उसके कोई इम्कान, उसके कोई आसार फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह ने कह दिया है कि पहले नेतन्याहू हमला बंद कर दें। नेतन्याहू के तेवर साफ हैं, उनके जहन में ग्रेटर इस्राइल है और सबसे बड़ी बात खुद को बचाना। क्योंकि अगर यह संपूर्ण सीज फायर हो गया, कंप्लीट युद्ध विराम हो गया,
तो आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर उनके खिलाफ जो मामले हैं वो तेज हो जाएंगे, यानी उनका जेल जाना तय हो जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।